ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में कक्षा 10वीं 12वीं और कंपटीशन एग्जाम में त्रिकोणमिति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो हम त्रिकोणमिति नहीं कर पाएंगे। त्रिकोणमिति एक सूत्रों पर आधारित है, तो इसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी इन सूत्रों को याद नहीं कर पाते हैं और कई विद्यार्थी तो ये करते हैं कि त्रिकोणमिति पोर्शन छोड़ देते हैं कि बहुत कठिन है, कक्षा 10वीं का सबसे कठिन चैप्टर त्रिकोणमिति मान लेते। त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ये सारे टॉपिक वो क्या कहते हैं छोड़ के आ जाते हैं। तो उनसे हमारा कहना ये है कि आज के बाद आप इन चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे, अपन ट्रिक से फॉर्मूले याद करेंगे। तो फॉर्मूले याद करने से पहले हमें त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए। अगर त्रिभुज का ज्ञान होगा तो त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितनी होती हैं? 6। ठीक है, तो आपको 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के सूत्र याद करने हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानकारी ले लें। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का नाम है ए बी और सी, ए बी सी। तो बस अब आपको क्या करना है? समकोण देखना। तो ये समकोण है, तो इस समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और जिस कोण की बात कर रहे हैं, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और शेष बची भुजा क्या कहलाती है? आधार। ठीक है, तो कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी बहुत गलती करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि 90 अंश का कोण जहां होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब और शेष बची भुजा आधार। चित्र कैसा भी बना हो, जरूरी नहीं है, रटना नहीं है, नहीं तो रट लेते कि सीधी डंडी है सो जो लंब है और नीचे है सो जो आधार है और खिसक पट्टी टाइप की वो कर्ण। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। चित्र कैसा भी हो, आपको चित्र कैसा भी पेपर में बना दे, आप तो पहले 90 अंश का कोण देखें। 90 अंश का कोण मिला, वो आपका क्या हो गया? कर्ण। और कोण मान लो सपोज याद ये दिया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लंब। और ये क्या हो जाएगा? आपका आधार। तो कैसा भी चित्र दे दे, उस चित्र में आपको पहले कोण देखना है और उसके बाद समकोण कहाँ बन रहा है। जहाँ समकोण उसके सामने वाली भुजा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब और शेष भुजा आधार। और ध्यान रखना समकोण त्रिभुज में आपकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 भुजाओं में कर्ण का मान अगर बता नहीं दे पाए तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी, और बाकी की 2 भुजाएं लंब और आधार हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको त्रिकोणमिति की पहले हमें 6 त्रिकोणमिति रेशियो जो होते हैं उनके सूत्र याद करना है। तो फिर कॉपी में और क्या कहते हैं किताबों में सीधा लिख दिया जाता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
साइन का उल्टा याद कर लेना cosec थीटा, तो cosec थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। cos का उल्टा sec थीटा, sec थीटा का सूत्र क्या होता है कर्ण बटे आधार। और लास्ट cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं या त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं। ये 6 सीधे सीधे लिखे रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे कहते सर लंब आधार कर्ण में सब कंफ्यूजन हो जाता, भूल जाते, सर कोई ट्रिक बताओ। तो इसके लिए सबसे सिंपल ट्रिक है, अपने कक्का को नाम याद रखना है। कक्का का नाम सकूटी लाल, ठीक है। तो सीधा यह लिख लो पेपर में। पेपर में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप तो क्या लिख लो सकूटी लाल कक्का कका। तो साकोटी सा कोटी लाल कक्का के इतना लिख लो। ट्रिक है ये, सकूटी लाल कक्का लिख लो। अब इससे आप सूत्र आराम से बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। पेपर में आए तो रफ कार्य जहां करते हो वहां पे SCT LAL KK लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, और उससे आप फॉर्मूले बना सकते हो। देखो बन गया फॉर्मूला, रटना है ही नहीं है। साइन S फॉर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। C फॉर cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। T फॉर tan थीटा, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो साइन का सीधा cos और tan आराम से बना सकते हैं, समझ में सभी को आ गया होगा, कोई भूलने वाला नहीं है। आप तो गद्दी पे लिख सकते हैं, हैंड पे याद करने के लिए SCT LAL KK। साइन थीटा सर बता रहे 1 मिनट लंब बटे कर्ण, ठीक है। cos थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार। ये 3 बन गए। अब 3 बन गए, अब 3 को और बनाना। 3 इनके क्या होते हैं उल्टे होते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है cosec, साइन का उल्टा क्या होता है cosec। तो cosec थीटा का कर्ण बटे लंब। cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec कर दो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार। tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot का सूत्र क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये 6 सूत्र याद रखना है। और कक्षा 10वीं में ये 6 सूत्र तब लगेंगे, सर समझ में नहीं आता सूत्र कहाँ लगाने। तो ये 6 सूत्र तब लगेंगे जब त्रिभुज दिया होगा, चित्र बना होगा। चित्र बना होगा, 2 मान दिए रहेंगे, 1 मान निकाल के फिर इसके बाद आप साइन थीटा cos थीटा tan थीटा किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, सूत्रों पर आधारित लेक्चर है, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है cosec थीटा। तो याद रखना साइन थीटा इंटू cosec थीटा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10th क्लास में पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा, 12th वाले बच्चे कैलकुलेशन अगर कर रहे हो साइन थीटा इंटू cosec थीटा आ गया तो उसका मान कितना होता है 1। ऐसे cos थीटा इंटू sec थीटा, cos के साथ sec थीटा, cos का उल्टा sec थीटा, इन दोनों का गुणा होगा तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। ऐसे tan का उल्टा क्या होता है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर कितना होता है 1। cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है 1। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ये फॉर्मूले भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब सर जब त्रिभुज में 2 मान दिए गए हैं, 1 मान निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं तो वो हम सवाल में बता देंगे।
आपको कैसे निकालेंगे बस इतना बता दे रहे। उस समय सॉल्व करते समय एक प्रमेय का यूज किया जाता है जिस प्रमेय को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से जब दो भुजाएं दी रहती हैं और एक भुजा का मान निकाल लेते हैं, तीसरी भुजा का मान निकाल लेते हैं। और पाइथागोरस का प्रमेय का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज प्रमेय। समकोण त्रिभुज प्रमेय। ठीक है। अब आपको याद रखना है त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएं। सर्व समीकरणाएं याद करनी है। त्रिकोणमिति की कितनी सर्व समीकरणाएं होती हैं? तो मेनली 3 सर्व समीकरणाएं सबसे ज्यादा यूज होती है, सभी लोग यूज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहली सर्व समीकरण, दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबको ध्यान रखना इन्हीं 3 सर्व समीकरणों का बहुत बड़ा रोल है पूरी त्रिकोणमिति में, कंफ्यूज कर देते। और फॉर्मूले इन्हीं तीनों सर्व समीकरणों से बनाएंगे हम। देखो कैसे बनेंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी आपको तीनों सर्व समीकरणाएं याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सर्व समीकरण कैसे बनी है इनको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, इनको भी हम प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको प्रूव करना भी सिखा देंगे। लेकिन अभी आपको याद करना है, आपने देखा होगा जब हम बुक खरीदते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं की, और उसके ऊपर फ्रंट पेज पे ये क्यों दी रहती है? ये इसलिए दी रहती है क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान है त्रिकोणमिति में। तो ये चीज ध्यान रखना है सीधा सीधा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम वहां पे आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम डायरेक्ट वहां पे सेक स्क्वायर थीटा लिख देते। तो सर ये कहां से आ गया? तब हम वहां पे बोलते कि आपने त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण याद की है। तो बच्चे कहते नहीं सर, तो पहले आपको त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएं याद करनी पड़ेंगी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कैट नहीं पढ़ते, कॉट, नहीं तो कुछ बच्चे CAT लिख देते, COT। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 सर्व समीकरणाएं सबसे ज्यादा है यूज होती है। अब इन्हीं तीनों सर्व समीकरणों से कई सारे सूत्र बनते हैं जिनका प्रयोग हम सवालों में करते हैं। तो ये सूत्र याद करने पड़ेंगे। तो देखो एक सूत्र हम यहीं से बना रहे हैं, कॉस को पक्षांतर कर दो, पक्षांतर कर दो, तो एक सूत्र आपका ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कई बार पेपर में सवाल को सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रिमूव करो यहाँ पे, तो 10वीं में कई बार ये सर्व समीकरण पूछ लेते, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होता है? साइन थीटा। अब इसके बाद अभी हमने पक्षांतर किसको किया था? कॉस को पक्षांतर किया था। अब हम किसको पक्षांतर कर रहे हैं? साइन को। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कई जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रिमूव कर देंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक सर्व समीकरण से 4 फॉर्मूले बन गए। और कक्षा 10वीं में तो सही जोड़ियां 5 नंबर की काय की आती है भैया? त्रिकोणमिति की ही आती है। तो त्रिकोणमिति में आपकी सही जोड़ियां कैसे आती है? सर्व समीकरणों से।
दो क्वेश्चन तो सर्व समीकरण से बनते। कैसे पूछते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप क्या लिख दोगे वहां पे, साइन थीटा। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख दोगे, कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब इसके बाद हमारी दूसरी सर्व समीकरण से हम फॉर्मूले बनाएंगे। दूसरी सर्व समीकरण से क्या फॉर्मूले बनते हैं, तो दूसरी सर्व समीकरण अपन ने पढ़ी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा। 1 ट्रांसफर कर दोगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। स्क्वायर रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल √sec स्क्वायर थीटा -1। अब इसको ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दो, tan स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले और बन गए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो जहां पर आपकी sec स्क्वायर थीटा -1 आता है तो उसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, tan स्क्वायर थीटा। अगर √sec स्क्वायर थीटा -1 आता है तो उसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, tan थीटा लिख देंगे। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पूछा जाता है तो उसकी जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्लियर होगा इतना। तो दूसरी सर्व समीकरण से हमने ये सारे फॉर्मूले बना लिए हैं। अब लास्ट तीसरी सर्व समीकरण से और देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे के फॉर्मूले देखेंगे। तो तीसरी सर्व समीकरण क्या थी, तीसरी सर्व समीकरण 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या था, cosec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। 1 को ट्रांसफर कर दो तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1। cosec स्क्वायर थीटा -1। अब स्क्वायर रिमूव करेंगे, इस साइड आएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे क्या लग जाता है, √, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1। cot थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, √cosec स्क्वायर थीटा -1। cot को ट्रांसफर कर दो तो 1 इज इक्वल cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी तीसरी सर्व समीकरण से इतने आपके फॉर्मूले बन गए हैं और ये सही जोड़ियों में पूछे जाते हैं कक्षा 10वीं में और कक्षा 12वीं में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसे जगह मिल जाएगी। तो वहां पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1। अगर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1। तो उस समय पूछते सर कैसे आ गया, तो हम कहते हैं कि पुराने बेसिक क्लियर करो, क्योंकि हर चीज की नींव जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से ये तीनों सर्व समीकरण याद करें। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सूत्र बता दिए हैं, उनके लिए आपको ट्रिक याद करना है। सकोटी लाल कक्का, उससे क्या कर्ण होता है, क्या लंब होता है, क्या आधार होता है। आज के लेक्चर में हमने इतना सब कुछ सीख लिया। अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।